हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने की विधियाँ। ठीक है, हमने एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ बनाने की विधियाँ हमने सीख ली थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ में हमने अब तक दो रिएक्शन हमने देखी थी। एक तो था अपना रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। दूसरा था अपना स्टीफन अभिक्रिया। रोजनमुंड रिडक्शन जो था, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, उसमें हमने क्या सीखा था वहाँ पर कि बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन से पैलेडियम BeSO4 मतलब पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था स्टीफन रिएक्शन कि हमने भैया साइनाइड या फिर नाइट्राइल की रिएक्शन यदि हम स्टेनस क्लोराइड से और हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो पहले इमीन बनता है, इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा, इमीन। और उस इमीन का यदि हम जल अपघटन कराएं, हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, उसके अल्टरनेट में हमने देखा था कि यदि हम साइनाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं, डाइबल से कराते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है भैया, वहाँ पर भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, यदि हम एस्टर की रिएक्शन डाइबल से कराते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उससे पहले हम जनरल चीज़ें पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि हम हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में हम जो लेने वाले हैं वो हमने लेने वाले हैं टोल्यूइन। क्या लेने वाले हैं, टोल्यूइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, मतलब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेने वाले हैं। क्लियर, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बेंजल्डिहाइड बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नेम रिएक्शन भी हैं, इसलिए ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेकर आप इसको बैठना और बहुत ध्यान से पढ़ना। कहीं पर समस्या आए तो एक बार पहले पढ़ लो पूरा, उसके बाद कमेंट में मेरे को जरूर बता देना कि सर यहाँ पर, मतलब एक बार समय और लिख दिया करो कि इस वीडियो में मेरे को यहाँ पर इस जगह पर दिक्कत आई है, ताकि मैं हैंड टू हैंड देख कर बता सकूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारी वीडियोस हो जाती हैं तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, मेरे को समझ में आ जाता है, वैसे भी आप जो क्वेश्चन करते हो ऑन द स्पॉट समझ में आ जाता है ये। फिर भी अगर कोई बाई चांस कोई बीच में से बोले कि सर यहाँ पर इस जगह मेरा डाउट था, आपका डाउट कई बार अगर मैं नहीं समझ पाऊँ तो आप फिर क्या करना, वहाँ पर समय लिख दिया करो कि इस वीडियो में 22 मिनट और 15 सेकंड पर आपकी ये प्रॉब्लम आई थी, तो सर आप इसको वापस से एक्सप्लेन कर देना या इसमें कुछ बता दो या फिर ये क्यों हुआ ऐसा। तो मैं वहीं पर, तो अगर पॉसिबल होगा समझाना तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहीं समझा दूंगा आपको, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। या फिर लाइव क्लासेस जो होंगी अपनी, वहाँ पर आप पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सही है, ओके। स्टार्ट करते हैं अपन कि भैया हाइड्रोकार्बन से आप क्या करोगे। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन से आप क्या करोगे, एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। सही है, हाइड्रोकार्बन में हम क्या लेंगे, पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेने वाले हैं। सही है, देखियो एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लिया या इसके व्युत्पन्न। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला मैंने क्या ले रहा हूँ, मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन का मतलब ये कि टोल्यूइन से आप कैसे बनाओगे। ये टोल्यूइन है, ठीक है, ये क्या है, टोल्यूइन, क्या हो गया, ये टोल्यूइन है। इस टोल्यूइन से आप कैसे, हाँ जी, बेंजल्डिहाइड बनाओगे, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। क्लियर, ओके। देखो समझना भैया बात को बहुत ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहला है अपना मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। भैया मैथिल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आप कैसे बनाओगे। तो मैथिल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आप कई तरीके से बना सकते हो। आप क्रोमिल क्लोराइड से बना सकते हो, आप क्रोमिक ऑक्साइड से बना सकते हो। ठीक है, तो आप मैथिल बेंजीन मतलब टोल्यूइन का ऑक्सीकरण आप कई तरीके से करा सकते हो। ठीक है, तो अपन उन रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन है। प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टोल्यूइन व इसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। भैया अगर आपने KMnO4 ले लिया, KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक लिया मतलब ऑक्सीकारक लिया, तो भैया डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, क्या हो जाएगा, जो टोल्यूइन है, जो मैथाइल बेंजीन है, वो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। आओ भैया, क्या बोल गया ये, देखो देखो मैं कुछ कंसेप्ट यहीं बता देता हूँ आपको, समझते रहना इधर, ताकि जब लैंग्वेज पढ़ो आप तो आपके तुरंत समझ में आ जाए। ये टोल्यूइन है, ठीक है, इसको आप बोलते हो मिथाइल बेंजीन। क्लियर, सुनना, यदि आप KMnO4 लेते हो, यदि आप K2Cr2O7 लेते हो, मतलब आप क्या ले रहे हो, कुल मिला के आप ले रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आप क्या ले रहे हो, प्रबल ऑक्सीकारक। क्या ले रहे हो, प्रबल ऑक्सीकारक। तो भैया क्या होगा, जब आप प्रबल ऑक्सीकारक लेते हो ना,
तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपके पास बेंजल्डिहाइड ने मिलके ये प्रबल ऑक्सीकारक जो होते हैं ये बेंजोइक एसिड में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं? बेंजोइक एसिड में। आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, और यदि एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कराया जाए तो भैया एसिड बनता है। इसका मतलब यदि कोई प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो वो एल्कोहल को सीधे किसमें बदल देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा। कोई अगर कम होगा तो वो एल्डिहाइड तक रोक देगा। सही है। तो ये तो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तो KMnO4 और K2Cr2O7, तो भैया ये तो कहाँ तक बदल देंगे? ये डायरेक्ट बदल देंगे किसमें? बेंजोइक एसिड में। किसमें बदल देंगे? ये बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं इसको अपन, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बात को बहुत ध्यान से। यदि आपको इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। यदि आपको इससे क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। हाँ जी, बेंजल्डिहाइड ये बनाना है आपको। किससे? मिथाइल बेंजीन से। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, जैसे कि सुनना, जैसे कि आपने ले लिया CrO3, आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया CrO2Cl2। इस तरीके से आपको कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। अब आप ये मत बोलना कि भैया हम PCC ले लेते हो। भैया PCC के सामने अगर ये रख दोगे तो वो चुप बैठ जाएगा, वो मना कर देगा कि PCC इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं करता है। कौन? PCC केवल और केवल अल्कोहल को किसमें बदलेगा? एल्डिहाइड में बदलेगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भैया स्पेसिफिक होती हैं। वो क्या होती हैं? स्पेसिफिक। मतलब कि भैया मेरे को तो अगर अल्कोहल मिलेगा तो ही मैं एल्डिहाइड में बदलूंगा, मेरे को यदि हाइड्रोकार्बन दे दिया, नहीं भैया, गलत बात। इनकी तरह थोड़ी है KMnO4 की तरह, अल्कोहल दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोकार्बन दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कुछ भी दो भैया हम तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन CrO3 हुआ, क्रोमिल क्लोराइड हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। ये जो होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये ऐसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब वीक ऑक्सीकारक होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, जो कि टोल्विन को बेंजल्डिहाइड में बदलते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं? ये ऑक्सीकरण करते हैं। सही है। लेकिन PCC जो होता है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। क्लियर है? मैंने सारी चीज़ समझा दी आपको। तो इस तरीके से ये सिनेरियो होता है अपना। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं अपन, आइए। हाँ जी, तो अब मैं आगे समझाऊंगा आपको। जब मैं इस मैथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराऊंगा किससे? CrO3 से, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मैथिल बेंजीन की रिएक्शन CrO2Cl2 से कराऊंगा और बेंजल्डिहाइड बनाऊंगा, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, आइए। और ये आपको ये तो समझ में आ गया कि यदि हम क्या ले रहे हैं? प्रबल ऑक्सीकारक ले लें KMnO4 K2Cr2O7, तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड, सॉरी, बेंजोइक एसिड बनता है। क्लियर? ओके, आ जाइए। हाँ जी, प्रबल, अब देखो उसको पढ़ लेते हैं एक बार अपन कि प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टोल्विन व इसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण, हाँ जी सुनना भैया, इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड चरण में ही रोकना संभव है। मतलब यदि आपको केवल एल्डिहाइड में रोकना है इसको, तो आपको कुछ अलग ऑक्सीकरण कर्मक लेने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब आप क्या लो, यह मेथाइल समूह को एक मध्यवर्ती के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। चाहिए, मतलब यदि आप ये निम्न विधियाँ ले लो, मतलब CrO3 ले लो, क्रोमिल क्लोराइड ले लो, CrO2Cl2 ले लो, तो भैया आपको क्या होगा? मिथाइल बेंजीन से क्या मिलेगा आपको? मिथाइल बेंजीन से आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। और उस बेंजल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करना इतना संभव नहीं होता, मतलब कठिन होता है, हो तो जाता है लेकिन कठिन होता है इन मेथड से। तो सही है, मतलब आपको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इन कंडीशन में ये आगे वापस किस में नहीं बदलेगा? बेंजोइक एसिड में नहीं बदलेगा, मतलब इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर? ओके, हाँ जी, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। फर्स्ट इन्होंने क्या लिया है कि क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, मतलब क्रोमिल क्लोराइड जो होता है मैथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल बटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। देखो क्या होता है इनकी रिएक्शन में, थोड़ा समझा देता हूँ आपको रिएक्शन समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। फिर देखना, समझना। ये है अपने पास टोल्विन, इसकी रिएक्शन अपने कराई क्रोमिल क्लोराइड से। किससे कराई? क्रोमिल क्लोराइड से। समझना, ये टोल्विन है, सही है। इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ कराई? क्रोमिल क्लोराइड। ये होता है क्रोमिल CrO2Cl2 जो होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, समझना। Cr डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl।
क्लियर, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। होता क्या है समझना, क्रोमियम एक बार में 6 बंध बनाता है मैक्सिमम। कितने बंध बनाता है? 6 बंध, ठीक है, हेक्सावेलेंट होता है ये। ओके, समझना क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो होते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन तो जाएगा किसके पास में? इस ऑक्सीजन के पास। देखो होता क्या समझना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ उसको। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, क्लियर, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन जाएगा माइनस चार्ज के पास, एक हाइड्रोजन आयन जाएगा किसके पास में? एक हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस Cr के पास। सुनना भैया बात को बहुत ध्यान से, समझना। देखो हाइड्रोजन जो है किसके पास चला जाएगा? इस H के पास चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन इसके पास नहीं जाएगा। दूसरा जो हाइड्रोजन है वो ऐसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाएगा। कैसे? देखो समझना बात को, मैं इधर लिख रहा हूँ चीज़। ये है अपने पास बेंजीन, क्लियर, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं CH, क्लियर। पहले एक हाइड्रोजन का हिसाब किताब करते हैं अपन। ये बॉन्ड जब इधर उठेगा तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भैया H+ की फॉर्म में यहाँ चिपक जाएगा, चिपक गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा? इस Cr पर। लो भैया Cr पर अटैक कर गया वो, ठीक है। अब इस Cr से देखो, एक तो ऑक्सीजन है, इससे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। एक क्या जुड़ जाएगा यहाँ से? हाँ जी, एक Cl एज इट इज, ये Cl एज इट इज, दोनों Cl मैंने एक साथ लिख दिए। और ये डबल बॉन्ड O तो एज इट इज है ही है, ये डबल बॉन्ड O तो एज इट इज है ही है, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ यहाँ चला गया ऑक्सीजन के साथ। अभी इसका जो दूसरा हाइड्रोजन है भैया, वो ऐसे कैसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा एक और। लो भैया मैकेनिज्म समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई साहब। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट करा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। इस टॉल्यूइन से आपको एक H+ निकालना है। H+ निकालने के बाद इस ऑप्शन पर भेज देना है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहाँ पर तो क्या आ गया? OH। अब ये OH जो आया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज जो इधर आया, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा। इधर क्या कहाँ अटैक करेगा? इस Cr पर, इस क्रोमियम पर अटैक करेगा और यहाँ बॉन्ड बना लेगा। सही है, एक हाइड्रोजन ने ऐसा करा। अब दूसरा हाइड्रोजन भी वैसे ही करके क्या कर देगा भैया? इस तरीके से इसका, हाँ जी, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना देगा, क्रोमियम का संकुल बना देगा, ठीक है। ये बन गया संकुल, क्लियर है। जो जिसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है OCrOH, हाँ जी, Cl2 का होल ट्वाइस। इस तरीके से देखो OCrOH Cl2, इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है इसको। सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसी कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखूंगा? सुनना भैया बात को बहुत ध्यान से। OCrOH Cl2, लो भैया इसका होल ट्वाइस, क्लियर। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम संकुल, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। आगे क्या होगा भैया? आगे देखना। अब मेन चीज़ तो आगे की है। यहाँ पर होगा अब हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा अब इधर? हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये लो जल अपघटन कराया मैंने। जल अपघटन के पश्चात क्या होता है? देखो यहाँ से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना, ये इसको मैं पूरा खोल के लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। लो OCrOH Cl2, OCrOH Cl2, इस तरीके से है कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ना, इस तरीके से है ये। सही है। अब मैंने इसका कराया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के पश्चात क्या होगा भैया? सुनना, हाइड्रोलाइसिस के पश्चात यहाँ से इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। मतलब ये तो अलग हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो हो गया अलग, ये हो गया अलग। सुनना भैया होगा क्या इधर से, अब समझना। देखो ये बेंजीन रिंग है, सही है। यहाँ पर क्या हो गया? एक CH है, इससे एक तो जुड़ा हुआ है OH और एक यहाँ जुड़ गया OH। सुनना भाई साहब यहाँ पर, अब सुनना, बात बहुत काम की बात है। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब यदि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होंगे तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है भैया? इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्या होता है? यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ से तो क्या होगा भैया? देखना, हाँ जी, क्या होगा? यहाँ से H2 निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। भाई ये गया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर क्या निकल जाएगा यहाँ से? हाँ जी C, हाँ जी, डबल बॉन्ड O और ये H। ये क्या बन गया भैया? ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? ये बेंजल्डिहाइड, क्लियर। पहले ये है टोल्यूइन। इसकी रिएक्शन किसके से कराई? ये है, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। टोल्यूइन की रिएक्शन जब क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, या तो ऐसे लिख दो इसको वोल्टोइज करके, या फिर इसको ओपन करके ऐसे लिख दो। फिर जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो भैया इस तरीके से यहाँ OH आ जाता है, यहाँ OH आ जाता है और साथ में क्या हो जाता है? ये बनता है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड एक अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH मॉलिक्यूल, ये हमेशा होगा भैया, हमेशा
ध्यान रखना ये बात, एक कार्बन पर 2 OH मॉलिक्यूल जब भी होंगे वहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना और डबल बॉन्ड O लगा देना। सही है, मतलब ये 2 OH है ना, यहाँ से एक H2O निकालना और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना, आपका आंसर सही होगा। सही है, क्लियर। वाटर निकलेगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। हाँ जी, इसको उतार लो अगर देखना हो तो, बाकी फिर मैं साफ़ करता हूँ। देखो आ जाओ आगे, इधर आ जाओ। देखो मतलब वही चीज़ है सारी, ये टोल्विन था, इसके साथ रिएक्शन कराई CH2 के प्रेजेंस में, पहले क्या बनेगा, क्रोमियम संकुल। ठीक है, इसका ऑल्टोवाइस मिल गया ये, क्लियर है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या मिला आपके सामने, बेंजल्डिहाइड। इन्होंने सीधे लिख दिया डायरेक्ट, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के बताया। ठीक है, क्लियर। पहले क्या बनता है, बेंजीन बनता है, बेंजीन के ऊपर 2, हाँ जी, जो टोल्विन होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आते हैं, 2 OH आते हैं, वहाँ से डिहाइड्रेशन होता है और फिर बेंजल्डिहाइड मिलता है आपको। सही है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको अपन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, जब टोल्विन की अभिक्रिया आप क्रोमिल क्लोराइड से कराओगे, ठीक है, तो क्या बनता है, पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका जल अपघटन कराने के पश्चात बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ। दूसरा देखो, बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से रिएक्शन करानी है आपको ये भी। हाँ जी, सेम कंडीशन में रिएक्शन करानी है आपको ये भी, समझो इसको भी समझना भाई साहब, बहुत अच्छे समझना। ये एनहाइड्रेट होता है, ये क्या होता है, एनहाइड्रेट, CH3, हाँ जी, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको बोलते हैं अपन एनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं अपन, एनहाइड्रेट। जब आप टोल्विन की रिएक्शन, मैंने आपको बोला था ना, एक तो कराएंगे अपन क्रोमिक ऑक्साइड से, ये रहा क्रोमिक ऑक्साइड, दूसरा अपन कराएंगे किससे, क्रोमिल क्लोराइड से। तो क्रोमिल क्लोराइड से अपन ने सीख ली, उसका नाम क्या था, इटार्ड अभिक्रिया। क्या था, इटार्ड अभिक्रिया। सही है, क्या उसका नाम क्या था, इटार्ड अभिक्रिया। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो अब क्रोमिन आप करा रहे हैं अपन CrO3 के साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे, तो भैया यहाँ पर अपन को एनहाइड्रेट लेना पड़ेगा। और एनहाइड्रेट जब हम लेंगे तो भैया देखना, पहले तो वहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड में ये आ रहा था OCr OHCl2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला ग्रुप जो होता है ना, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज कौन सा होगा, CH3, ये वाला OCO-CH3, देखो OCO-CH3। ठीक है, ऐसे 2 ग्रुप आ जाएंगे, मतलब इस तरीके से बनेगा कॉम्प्लेक्स। अभी OCO-CH3, ऐसे ही यहाँ पर OCO-CH3। लो भैया, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लो, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, मतलब आप क्या करो, होल्टवाइस लिख दो इसका, OCO-CH3 का होल्टवाइस, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। हाँ जी, ये इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है। इन्होंने बोल रखा है टोल्विन या प्रतिस्थापित टोल्विन को, हाँ जी, एसिटिक एनहाइड्रेट में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। आपको पता है ये जो ग्रुप होता है कौन सा, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो भैया माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको अपन बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, एसीटेट। और आप देख रहे हो ऐसे एसीटेट मॉलिक्यूल ही तो OCO-CH3 यही तो जुड़े हुए हैं 2, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। क्या हो गया, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। यदि इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करा दें तो वही क्या बन जाएगा, हाँ जी, बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा, मैंने आपको समझा रखा है चीज़। देखो यहाँ से ब्रेक करो, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, इधर H आएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, आ जाओ इधर, देखो क्या बनेगा, इधर समझना, CH, इधर OH, इधर OH। भैया वापस से तो ये तो वही चीज़ आ गई, क्या आ गया भैया, वापस से वो चीज़ आ गई। देखो एक कार्बन पर 2 OH आ गए, एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो वो अनस्टेबल होते हैं और क्या बना देते हैं भाई साहब, हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ से, अरे पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ से H2O निकल जाएगा हीट करने पर, और क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन गया ये, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, तो अपन ने 2 रिएक्शन देख ली कि यदि टोल्विन या फिर हाँ जी प्रतिस्थापित टोल्विन, यदि इनकी रिएक्शन यदि आप किससे कराते हो, यदि इनकी रिएक्शन आप क्रोमिक ऑक्साइड से कराते हो या फिर आप क्रोमिल क्लोराइड से करा लो। अगर क्रोमिल क्लोराइड से कराते हो उसका नाम क्या हो जाता है, इटार्ड अभिक्रिया। यदि आप क्रोमिक ऑक्साइड से कराते हो तो आपको एनहाइड्रेट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर पहले बनता है बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, जिसका हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन कराने के पश्चात आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये 2 अभिक्रिया ऐसी हैं जिनसे आप हाइड्रोकार्बन से क्या बना सकते हो, हाँ जी, बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है, ओके।
देखना भैया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं इसको एक बार हम इनका इंग्लिश में देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, फिर अगर समय बचेगा तो अपन इसको आगे लेंगे। देखो अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे भैया, देखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड और इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। देखो कैसे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। हाउएवर, देखो समझना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में बदल देते हैं, जबकि इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further। मतलब क्या है, यदि आप क्या कर सकते हो, इस बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन से क्या बन रहा है, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड, आप इस रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड तक भी रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो, आप यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के क्या ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ऑक्सीकारक ले लो, ठीक है, जैसे आपने अभी मैंने बताया आपको क्रोमिल क्लोराइड ले लो, आप क्रोमिक ऑक्साइड ले लो, इस तरीके से। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, और आप क्या कर सकते हो, टोल्यूइन से आप बेंजल्डिहाइड किस तरीके से बनाओगे, देखो कैसे, यूज़ ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड से कैसे बनाओगे आप, हाँ जी, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, जिसका हाइड्रोलाइसिस के पश्चात आपको क्या मिलेगा, उसका करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। ये देखो टोल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड, पहले मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फिर बनेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ओके। आगे हम यदि यूज़ करेंगे इसका क्रोमिक ऑक्साइड का, तो हम यहाँ पर एनहाइड्रेट भी यूज़ करेंगे, कैसे, टोल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, पहले बनेगा बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने के पश्चात आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड, लेकिन वो वैसे नहीं मिलता, पहले मिलता है आपको डाईहाइड्रोक्सी टोल्यूइन मिलता है आपको, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डाईहाइड्रोक्सी टोल्यूइन जो होता है, एक कारण पर दो OH स्टेबल नहीं होते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल हमें मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। हाँ जी, देखो यहाँ तक अपने हो गया। अब इसके आगे की दो रिएक्शन और बच रही हैं, जो है गाटरमान कोच अभिक्रिया और एक अपने पार्श्व श्रृंखला, मतलब आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कोई चेन है, उससे आप रिएक्शन कराते हो तो कैसे होगी रिएक्शन, मतलब बनेगा तो बेंजल्डिहाइड ही, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड की आगे की रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप देखिए तब तक पेशेंस रखिए, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।